और फ़क्र हिंदुस्तान ये जो फाउंडेशन है इसका बहुत शुक्रिया कि मुझ जैसे नाचीज़ को भी इन्होंने अवार्ड के लायक समझा। और जो पीछे बैठे हुए थोड़े आगे आ जाओ, ऐसे लंबे लंबे मत देखो, थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे जाना हो अभी चला जाए, बीच में ना जाए, ये बड़ा बेकार लगता है नहीं। आगे आ जाओ भाई, तुम क्यों पीछे बैठे हुए? बहुत अच्छे अच्छे कलाम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है महफिल में, कलाम पढ़ना तो अपनी जगह ही है। इन महफिलों को मुनाकिद करने के जो पीछे एक मकसद होता है वो नशिस्त व बर्खास्त का भी होता है कि हमें कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। हम लोग अपने बड़ों के सामने हिम्मत नहीं कर, पास अदब इतना था कि हिम्मत नहीं कर सकते थे। आज शोरा पड़ रहा है, बीच से उठ कर जा रहे हैं। ये चीज़ें ना करें तो बेहतर रहेगा। दूसरी, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें असातिज़ा से सीखी हैं तो मैं बड़ा दस्ते अदब जोड़ के नए बच्चों से कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बात को ज़रा इसको देखिएगा कि गज़ल बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी नाजुक चीज़ है। और नाजुक साहब बैठे हुए हैं, कहाँ गए नाजुक साहब? चले गए, कोई बात नहीं। भैया गज़ल में एक तो मुअन्नस का इस्तेमाल मत किया करो, ये बहुत गलत बात है। बड़ी बना बनाया किला ढह जाता है जब आप स्त्रीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद में समझते हैं कि मैंने बहुत अच्छा कह दिया, कोई आलिम कोई बैठा होगा वो 1 मिनट में नीचे उतार देगा, तुम्हें कुछ नहीं कि ये जाना कि ये नहीं। गज़ल तो बड़े इशारे किनायों का नाम है, और इसको शान साहब बस इतनी सी चीज़ से सुधार सकते हैं, ज़रा सी चीज़ से। कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है सर्वनाम, संज्ञा की जगह सर्वनाम का इस्तेमाल कर लो। मुझको, तुमको, तेरे, मेरे ऐसे बात करो। मुअन्नस का इस्तेमाल ना करें, वैसे आपकी मर्जी है। मेरा ये मानना है, ये शायरी नहीं है, जहन अच्छा नहीं लगता है। वैसे आप नए लोगों, हवा बदल रही है, अपने अपने हिसाब से चल रहा है मामला। लेकिन सीखेंगे तो जब कोई बताएंगे। जब हम बताएंगे ही नहीं कि तो लोग फिर जानेंगे कहाँ से। बात ये भी है, आप बहुत अच्छा कह रहे हो। और यकीन मानिएगा, आप तो यहाँ के पढ़ रहे हो, हम तो इस उम्र में इमला भी लिखना नहीं यार जानते थे। आप तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन बस ये है कि थोड़ी इस एनर्जी को हल्का सा इधर लगा दें तो हाँ, तो बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत अच्छी महफिल सजा रहे हैं आप। हाँ, साधुवाद आपके सदर साहब। मैं जो बताना भूल गया था कि अभी मैंने तमहीद तो सर के लिए बताई थी, श्रीधर शर्मा जी के लिए, जो कुछ भी मैं कह पाया था। आपका जो तखल्लुस है मुस्तर बिसौलवी साहब, ये मैं बताना भूल गया। कोई बात नहीं है और एक और कमाल की बात जो मैंने एकदम नोटिस कर ली कि हम सब लोग, बहुत सारे लोग हम में से हैं जो हम हिंदी में लिख करके लाते हैं। मुस्तर साहब के साथ मैं देख रहा हूँ कि आपके कलाम उर्दू में लिखा हुआ है। देखें साहब, हुजूर हम साहब एक मतलब और 2 शेर देखिएगा, फिर एक छोटी सी गज़ल। जी हुजूर। जी अताओ भाई, ये महफिल बोली से हैं जी। वो कहते हैं कि उर्दू किसी भी कौम की मीरास है ना। वाह वाह, मैंने हाई स्कूल का स्टूडेंट था तब सुना था। जी जी। किसी भी कौम की मीरास है ना हो, उर्दू जो बोलता है उसी की ज़बान। बेशक 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 बेशक। देखिए ये हैं, यही शायरिया सरवेज साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपका शेर अमन साहब को याद है तो ये शायर की ज़िंदगी वसूल हो गई, उसका साहब जिक्र हो गया महफिल में। तो शायर ने जो मेहनत की वो आज वसूल हो गई। और मैं आपको, यही तो बड़ों को याद करने का तरीका होता है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। खैर भाई, एक मतलब 2 शेर सुनना शान साहब। बिना किरदार के तालीम एक मुश्किल न बन जाए, बिना किरदार के तालीम एक मुश्किल न बन जाए, किताबों में उलझकर आदमी जाहिल न बन जाए। बिना किरदार के तालीम एक मुश्किल न बन जाए, किताबों में उलझकर आदमी जाहिल न बन जाए। बहुत शुक्रिया। और साहब ये शेर देखिएगा कि मेरी आँखों की पुतली जम गई है उनके चेहरे पर, मेरी आँखों की पुतली जम गई है उनके चेहरे पर, मुझे डर है कहीं रुखसार पर ये तिल ना बन जाए।
मेरी आँखों की पुतली जम गई है उनके चेहरे पर, मुझे डर है कहीं रुखसार पर ये तिल ना बन जाए। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। ज़र्रा नवाजी आपकी। और ये गज़ल के 2-4 शेर और देखिएगा, फिर एक तरन्नुम में छोटी सी गज़ल आपकी ज़हमत तमाम। बशर बस इतना सा कर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। रदीफ थोड़ी लंबी है, ताज़ा गज़ल है, देखिए साहब। यहाँ से पहले पढ़ी भी कहीं नहीं है, यकीन मानिए। बशर बस इतना सा कर जाए तो फिर कितना अच्छा हो, ख़ता से पहले ही डर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। बशर बस इतना सा कर जाए तो फिर कितना अच्छा हो, ख़ता से पहले ही डर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। और ये भी देखिएगा साहब, हाँ सदर साहब की, ख़ता से पहले ही डर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। और शेर यूँ कहने की कोशिश की है, देखें पहली बार इसका इस्तेमाल किया है हमने साहब, है ना, शायरी में। आ जाइए तशरीफ़ रखिए, मैं तभी पढ़ूँगा फिर। आ जाइए। बशर बस इतना सा कर जाए, बेटा बैठ जाओ, हलचल करो मत ज़्यादा, है ना, सुन लो बस, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट सुनाएंगे, है ना। आपकी कुव्वत बर्दाश्त को भी सलाम कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। बशर बस इतना सा कर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। बशर बस इतना सा कर जाए तो फिर कितना अच्छा हो, ख़ता से पहले ही डर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। और साहब ये शेर सुनिएगा सर साहब। मेरी खुशियों को जैसे रौंदता है अक्ल का घोड़ा, मेरी खुशियों को जैसे रौंदता है अक्ल का घोड़ा, गमों की फसल भी चर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। मेरी खुशियों को जैसे रौंदता है अक्ल का घोड़ा, मेरी खुशियों को जैसे रौंदता है अक्ल का घोड़ा, गमों की फसल भी चर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। बहुत शुक्रिया ज़र्रा नवाजी आपकी। और तेरे दर्शन को जब भी आए तेरा चाहने वाला, तेरे दर्शन को जब भी आए तेरा चाहने वाला, तुझे बस देखे और मर जाए। तेरे दर्शन को बहुत शुक्रिया सैयद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरे दर्शन को जब भी आए तेरा चाहने वाला, तुझे बस देखे और मर जाए तो फिर कितना अच्छा हो, तुझे बस देखे। और ये देखिएगा कि इस शेर में एक समाजी पहलू को उठाया गया है, कारण भी दिया गया है और दूसरे मिसरे में उसका निवारण भी दिया गया है। बेटे बतौर खास सुनिएगा, नौजवानों की नज़र है शेर ये। बवक्ते खुदकुशी मायूसियाँ जब डालने डेरा, बवक्ते खुदकुशी मायूसियाँ जब डालने डेरा, ये कारण है, मायूसी से ही कारण आदमी होता है कि बवक्ते खुदकुशी मायूसियाँ जब डालने डेरा, कोई उम्मीद घर कर जाए तो फिर कितना अच्छा। बवक्ते खुदकुशी मायूसियाँ जब डालने डेरा, कोई उम्मीद घर कर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। आखिरी शेर फिर मक्ते का शेर कि सरों को मारते फिरते हैं सजदों में अगर उनकी, सरों को मारते फिरते हैं सजदों में अगर उनकी, अना भी साथ में मर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सरों को मारते फिरते हैं सजदों में अगर उनकी, अना भी साथ में मर जाए तो फिर कितना अच्छा हो, अना भी साथ में मर जाए तो फिर कितना अच्छा हो।
और दुआ मुश्तरकी है इंसानियत के वास्ते मौला। दुआ मुश्तरकी है इंसानियत के वास्ते मौला, हर एक दिल इश्क से भर जाए तो फिर कितना अच्छा। दुआ मुश्तरकी है इंसानियत के वास्ते मौला, हर एक दिल इश्क से भर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। हर एक दिल इश्क से भर जाए तो फिर कितना अच्छा हो। और ये गज़ल तरन्नुम में और सुन लीजिएगा। अभी आपको बहुत प्रिय है इसलिए सुना दे रहे हैं, कुछ लोगों ने सुनी भी है, सुन लीजिएगा, है ना। देखिएगा, कुछ कहने की कोशिश की है ना। और वकील साहब मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैंने कहा था ये ध्यान रखिएगा, गज़ल में स्त्रीलिंग का प्रयोग ही मत करिए। सीधे सीधे कहो, इशारों का नाम में कहो। गज़ल तो बड़ी हाँ शायरी बहुत इशारों का नाम है कहो। मंदिर में कह दो, मस्जिद में कह दो, बहू से कह दो, बेटी से कह दो, माँ से कह दो, बहन से कह दो, जहन बिल्कुल साफ साफ चलता रहे, वो कलाम है ना। खैर देखिएगा नाजुक साहब, देखें साहब, ये भी इस गज़ल के भी अशार बड़े नाजुक हैं। आप भी नाजुक हैं तो थोड़ी इसको ज़रा हिफाजत कर लीजिएगा, है ना। हाँ, इश्क दब जाएगा दबाने से, इश्क दब जाएगा दबाने से, इश्क दब जाएगा दबाने से, पर मिटेगा नहीं मिटाने से, पर मिटेगा नहीं मिटाने से, इश्क दब जाएगा दबाने से, पर मिटेगा नहीं मिटाने से, पर मिटेगा। ये भी शेर सुनिएगा, एक मतलब सुनिएगा। एक ज़रा उनके मुस्कुराने से, एक ज़रा उनके मुस्कुराने से, एक ज़रा उनके मुस्कुराने से, ज़िंदगी लग गई ठिकाने से, ज़िंदगी लग गई ठिकाने से, एक ज़रा उनके मुस्कुराने से, ज़िंदगी लग गई ठिकाने से, ज़िंदगी लग गई। और ये भी मतलब समाप्त कर लीजिएगा हम साहब। वो हमारे हैं ये बताने से, वो हमारे हैं ये बताने से, वो हमारे हैं ये बताने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से, वो हम बहुत शुक्रिया ज़र्रा नवाज़ी आपकी, बहुत शुक्रिया। वो हमारे हैं ये बताने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से, दुश्मनी हो गई ज़माने से, और उनके कूचे में आके बैठ गए, उनके कूचे में आके बैठ गए, उनके कूचे में आके बैठ गए,
उठेंगे नहीं उठाने से, अब उठेंगे नहीं उठाने से। बहुत शुक्रिया। उनके कूचे में आके बैठ गए, अब उठेंगे नहीं उठाने से। और ये भी शेर सुन लीजिएगा, थोड़ी हिफाजत करिएगा। उनकी आँखों की लाज रखनी थी, उनकी आँखों की लाज रखनी थी, उनकी आँखों की लाज रखनी थी। लौट आए शराब खाने से, लौट आए शराब खाने से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनकी आँखों की लाज रखनी थी, उनकी आँखों की लाज रखनी थी। लौट आए शराब खाने से, लौट आए शराब खाने से। आखिरी शेर, फिर मक्ते का शेर। मौत ही अब हमें मिलाएगी, मौत ही अब हमें मिलाएगी, मौत ही अब हमें मिलाएगी। जिंदगी तो रही मिलाने से, जिंदगी तो रही मिलाने से। मौत ही अब हमें मिलाएगी, जिंदगी तो रही मिलाने से। मक्ते का शेर और सुन लीजिएगा कि उनकी बातें किया करो मुज़तर, उनकी बातें किया करो मुज़तर, उनकी बातें किया करो मुज़तर। बात बन जाती है बनाने से, बात बन जाती है बनाने से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उनकी आँखों की लाज रखनी थी। बहुत शुक्रिया। उनकी आँखों की लाज रखनी थी, उनकी आँखों की लाज रखनी थी। लौट आए शराब खाने से, लौट आए शराब। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और भाई सैयद साहब बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया।